चलिए, वीडियो का जो होता है पहली पारी का क्वेश्चन जो होता है तुरंत आप आंसर मिलाते रहिए। सिर्फ हम आंसर बता दे रहे हैं, आप इसी आंसर से जो होता है मिलान कर लीजिए। अपना आंसर हमने सब लगा दिया है और तुरंत जो होता है आप आंसर जो होता है मिलान करके देखिए कितना आप सही है। चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो किसका वाक्य है? ये मिश्र वाक्य। ठीक है, पहले का मिश्र वाक्य। सिर्फ हम आंसर बताते चल रहे हैं। लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या होता है? लक्ष्य का अर्थ होता है पहले लक्ष्य का जो अर्थ दिखाई देता है इसका जो होता है उद्देश्य होता है। दूसरा लक्ष्य जो होता है गिनती होती है या लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस विकल्प में युग्म शुद्ध का अर्थ भेद नहीं, भेद सही नहीं है? तो किसका नहीं है भेद सही? अविराम, अविराम, स्थिर या लगातार, ये जो होता है इसका अर्थ नहीं है, ये भेद नहीं देता है। ठीक है, और आदि का अर्थ आरंभ, आदि का अर्थ अभ्यस्त, ये सही है। अंचल, अंचल सही है ये। ठीक है, सिर्फ यही गलत है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? श्याम हुई, शाम हुई और गाय लौट आई। ठीक है, शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला देखेंगे। बात जुर्बा शब्द का कौन सा उपसर्ग है इसमें? का बा। बा उपसर्ग कौन है? बा है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो कौन सा मिश्र वाक्य है? मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये मिश्र वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन है? भारत में अनेक जातियां हैं, ये क्या है? भारत में अनेक जातियां, ये आपका शुद्ध वाक्य। सिर्फ मिलान करते रहिए, तुरंत इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा जो होता है आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन शब्द है? दंपत, दंपत जो होता है पुल्लिंग शब्द है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन? दर्प, दर्प जो होता है आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। ढोंग भी है, पाखंड भी, ढकोसला भी है, दर्प जो होता है पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए इसको पढ़ेंगे हम, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते चले जाइएगा, हम सिर्फ आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप पढ़ते चले जाइएगा और पेपर को पढ़ लीजिएगा, आंसर बता रहे हैं। 10वां का है, बड़े पौधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? क्योंकि डी वाला आंसर होगा अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होने के कारण जो होता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 11वां का, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि औद्योगिक में वृद्धि और वर्षों से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से जो होता है जल की मांग बढ़ती जा रही है। ये 11वां का ए सही है। 12वां के देखेंगे, जल संचयन वह है जिसमें क्या होगा? भरना आपको इसमें है। वर्षा का जल, ये हो जाएगा वर्षा का जल मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। चलिए, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम बताइए। तो क्या हो जाए? जल संरक्षण का कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। जल संरक्षण में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। बांध का निर्माण किया जा सकता है किससे? कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से जो होता है बांध का निर्माण किया जा सकता है, इसका सी हो जाएगा। बहुत आंसर एकदम देखते रहिएगा। कंठ से उत्पन्न होने वाला कौन वर्ड कौन है? ग या घ, ग या घ है। ठीक है, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि काव्य की भाषा, किस कवि काव्य की भाषा ब्रज में नहीं होता है? तो मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। ठीक है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित होती है? किसमें होती हैं? मुंशी प्रेमचंद्र का। आगे देखेंगे। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र होता है। किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र। देखिए सारे क्वेश्चन पढ़ाया गया है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो मध्य में कौन सी संधियां होती हैं? कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधियां होती हैं। कबीरदास की भाषा कौन है? पंचमेल खिचड़ी, इसको लिखा दिया गया है पंचमेल खिचड़ी। सारे क्वेश्चन बताए गए, बहुत जल्दी स्पीड में हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। अगला है, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किन्हें कहा गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी? देवनागरी 343। हमने आपको बता दिया है, सारे आर्टिकल्स जो होते हैं हिंदी पढ़ाते समय इसको हमने बताया है। अगला है, ये भी हमने क्वेश्चन बताया, अभी परसों पढ़ाए थे। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली तथा इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी होती है? कौन सी भाषा होती है? संस्कृत होती है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचना संग्रह ब्रज की भाषा में होता है? ब्रज की भाषा में होता है, कौन है? रसखान रचनावली। कौन से? रसखान रचनावली। आगे देखेंगे, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, किस वाक्य में हम चूड़ियां पहन रहे हैं? वाक्य की क्रिया किस वाली है? यह अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, पूरा वर्तमान काल नहीं, क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, जल्दी करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? संधि विच्छेद सही है। ठीक है, संधि विच्छेद सही है, तो कौन सा होगा? माधुर का मधुर धन अरे, अर्थात डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? किस विकल्प में नहीं हुआ? पिताजी कार से गए, इसमें नहीं हुआ। अपादान का प्रयोग इसमें नहीं हुआ, पिताजी कार से गए। जिसमें अपादान का प्रयोग नहीं हुआ उसको बताना है। यमुना नदी हिमालय से निकलती हुआ है, बिजली से छत गिरा से हुआ है। ठीक है, से हुआ है, और वह चूहे से डरता से हुआ, लेकिन यहाँ पर जो होता है से का अर्थ निकलता है वह चूहे से डरता है, लेकिन यहाँ पिताजी कार से गए, तो यहाँ पर जो होता है कार का इससे सहायक क्रिया हो जाएगा, इसलिए इसमें अपादान का प्रयोग नहीं माना जाएगा। आगे देखेंगे, से किस कारक का विभक्ति होता है? अपादान का। अभी अभी ऊपर देखें ना, से किसका हमने बताया था? अपादान का। अगला देखेंगे, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? औता। औता प्रत्यय बताना है। औता प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगता है, और उपसर्ग जो होता है पहले लगता है। ठीक है, अगला देखेंगे, मिलाते रहिए, क्वेश्चन देखिए कितना सही है। निम्नलिखित में से बेस्ट शब्द का विलोम क्या है? बेस्ट शब्द का विलोम क्या है? समष्ट है। यह पूरा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन वही पूछे गए जो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वही से पुराना क्वेश्चन है। आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो 150 में 120 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग कर ले जाएंगे, और 100 से कम मेरिट नहीं जाने की संभावना, क्योंकि बहुत आसान पेपर आया था, बहुत ईजी पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही है? नहीं है। समास का प्रकार पंचवटी, ये जो होता है द्विगु समास है, सही है। विद्या भंडारी तत्पुरुष समास है। पढ़कुटी द्वंद्व समास, ये गलत है। पढ़कुटी द्वंद्व समास है, ये सही नहीं है। ठीक है, व्याख्या जो होता है क्लास में हम कर देंगे, अभी आप वैसे चलिए। इसमें देख लीजिएगा, जो होता है कभू हो यही रही रहूंगो, रघुनाथ कृपाल कृपा से संत सुझाव गहूंगो, इसमें कौन सा जो होता है रस है आपको बताना है। तो रस इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ये रस है शांत रस। निरंतर क्रम वचन नेम विचारो, ये जो होता है शांत रस होगा। कौन सा रस होगा? शांत रस। निम्नलिखित उदाहरणों में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? देखिए, श्रृंगार रस का उदाहरण जो मिलता है वो डी वाला है। पास ही मिलकर उगी, बीच में असली हथेली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कहीं रही छू गए, यह हृदय को दान उसको। ये कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, तो इसमें श्रृंगार रस डी हो जाएगा। अगला 34 नंबर, कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार होता है? ये कौन होता है? रूपक अलंकार। अर्थालंकार का प्रकार कौन है? रूपक अलंकार। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौन और संपन्न शब्दों को क्रमशः विलोम शब्द होता है? मौन का विलोम शब्द क्या हो सकता है? मुखर। और संपन्न का मतलब विपन्न। ठीक है, ये विलोम शब्द होता है मौन। ठीक है, मौन मतलब, और मुखर मतलब बोलने वाला बहुत। ठीक है, संपन्न और विपन्न दोनों में विलोम शब्द आपको बताना होगा। अगला देखेंगे, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द का सार्थक शब्द होता है? जो बिना वेतन काम करता हो, यह अवैतनिक होता है, ये सार्थक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रत्युत उन्मत्त शब्द के सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन उसका है? जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो जाए, अर्थात बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध बताना है, तो कौन सा? आशीर्वाद, ए हो जाएगा, आशीर्वाद। देखते रहिए, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग में सही है? नहीं है, सही नहीं है, उसको बताना है। तो जलद का अम्बुद, अम्बुद बादल का हो जाता है, इसलिए इसके जलद का ये नहीं हो सकता इसके साथ, ये वाला गलत है। सरोवर का पुष्कर, पुरंदर, अरमरपति, पर और उरग, ये सही है। ठीक है, ये आपका ये गलत है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा दिखाई दे रहा? कृपा। कृपा में क्या है? तत्सम शब्द है। सलाका तद्भव कौन सा सही है? सलाका का मतलब सलाई, तद्भव इसका क्या होगा? सलाका का सलाई। कई बार क्वेश्चन सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, जो युग्म सही है, वर्तिका का बत्ती सही है, वधु के बहु सही है, वर्णिक के जोता बनिया सही है, पौत्र का पुत्र ये गलत है। ठीक है, पुत्र नहीं पुत्र होता है। आगे,
चरण तारुण्य तटमा तरवर बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? ये अनुपास अलंकार होता है। कॉपी पे आपके लिखा दिया गया है। सारे क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं, पूरे बहुत आसान क्वेश्चन थे। तिथि शब्द में बहुवचन क्या होता है? तिथियां हो जाता है। तिथि में क्या? तिथियां हो जाता है। घर का भेदा लंका ढाए, कहावत का अर्थ क्या है? कि मतलब आपसी फूट में सर्वनाश होता है। घर का भेदी लंका ढाए, इसमें मतलब होता है आपसी जो होता है फूट से सर्वनाश होता है। ठठेरा शब्द में स्त्रीलिंग कौन सा होता है? ठठेरिन हो जाएगा। ठठेरा का क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा। आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अर्थ प्रिय, जो प्रिय होता है, सबसे प्रिय होता है, वही आंखों का तारा होता है। देखिए कितनी आसान क्वेश्चन वीडियो में पूछे गए हैं, इतनी आसान पूछे गए हैं कि 100 से मेरिट तक कम होने की कोई संभावना नहीं होती। 150 क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए हैं। जो अच्छे लड़के पढ़ने लिखने वाले रहेंगे, अगर लगातार अगर देखते रहेंगे कोचिंग में, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए गए लगभग लगभग जो होता है 120 क्वेश्चन तो कम, मुझे लगता है मेरिट जो होता है 120 से कम नहीं आएगी, 110 120, क्योंकि इतना आसान पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। मन न माने तेरा मेहमान, कहावत मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ क्या होता है? जबरदस्ती गले लगने वाले व्यक्ति को, क्या? जबरदस्ती गले लगने वाले। देखिए कितना आसान है। निम्नलिखित में से शुद्ध जो होता है शुद्ध रूप का चुनिए, अर्थात वह प्रातः काल लंबे समय से गलत है। वह बन मैं प्रातः काल दृश्य बहुत ही शुभ होता, ठीक है, ये है सही है। विकल्प नंबर 20 में होगा। किस विकल्प का सभी शब्द तद्भव है? किसका तद्भव है? कि किसका है? छकड़ा काजल खेत, इसमें सभी के सभी क्या है? तद्भव। छकड़ा काजल और खेत ये सभी के तद्भव। तद्भव हमने बता दिया। कह रहा ऐसे प्रत्येक को 8 गिने जिनका ठीक पहले 6 नहीं है, लेकिन बाद में जो होता 3 या 4 है, तो ऐसे कितने 8 हो जाएंगे? तो टोटल 2 हो जाएंगे। देख रहे हैं टोटल कितना हो जाएंगे? 2। ठीक है, कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। देखिए टोटल जो होता है 2 हो जाएंगे, तो आप इसमें 2 मारेंगे। आगे देखिए, इसमें भी वही चीज है। ए को हटा दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन विकल्प व्यवस्था की बाईं ओर गिरहवा हो जाएगा? ए को हटाने के बाद जो होता है यू गिरहवा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यू गिरहवा हो जाएगा। सारे के सारे विकल्प, ठीक है। गिरहवा, इसमें क्या होगा? यू। बहुत आंसर हम बता रहे हैं, सिर्फ आंसर आप जो होता है देखते जाइएगा। हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल ना करें, एक सूचना है, ठीक है। दूसरा अवधारणा देना, धारणाएं क्या है? सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है, ठीक है, तभी तो ऐसी बात कर रहा है, तो ये तो सही है, ठीक है। एक चेतावनी का कुछ तो असर होता है, ये भी सही है। बिना चेतावनी का थोड़ी आज लिखा जाता है, ठीक है। जब सूचना लिखी जाती है तो चेतावनी दी जाती है सूचना में, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? असर होता है। तो दोनों अवधारणाएं क्या है? अंतर्निहित होती है, ठीक है। चलिए आगे, ये देखिए कुछ लेखक उत्तर दें। देखिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ना है, निष्कर्षों को जो होता अपेक्षा करते हुए प्रश्न देना है। या आपको प्रश्न क्या है, कथन क्या पढ़ना है। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, सभी लेखक कवि हैं। तो इसमें निष्कर्ष जो होता है क्या हो जाएगा? केवल हम बता रहे हैं, पढ़ा देंगे क्लास में। कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ कवि प्रश्न, सारे प्रश्न कवि हैं, कुछ कवि उत्तर हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होता पहला और जो होता चौथा, ये दोनों अनुसरण करेगा, ठीक है। पहला और चौथा ये दोनों अनुसरण करते हैं, तो आप ए मार दीजिएगा। हम आंसर सिर्फ बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे जो होता है अगले में देखेंगे, यहाँ पर जो होता है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए? देखिए 132, 156, फिर क्वेश्चन मार्क है, 210, 240, 272, तो कितना होगा? 182। कितना? 182। चलिए बहुत स्पीड में करेंगे हम लोग। 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके जो होता खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और पंक्ति में दाएं और 21वें स्थान पर है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं 3रे स्थान पर है। दीपक कितनी दूर हो जाएगा? दीपक इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, 4थे स्थान पर, ठीक है, 4थे स्थान पर। चलिए अगला देखिए 4थे स्थान पे, इसमें जो होता है रमा और मोहन एक विवाहित युगल है जिनकी स्मिता देविका नाम की 2 बेटियां। देविका की शादी अमन से हुई है। मधु जीवन का बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो अमन की बहन है। सुशीला सुनील से विवाहित है, उसके 2 बेटे हैं, अनुज और अंकुर है। अंकुर मधु और जीवन का नाती है। अनुज रोमिला के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? फुआ और, ठीक है, यहाँ लगेगा क्या? फुफेरा ममेरा
भाई बहन होगा। क्या होगा? फुफेरा ममेरा भाई बहन होगा। आगे देखेंगे 50वां, 90 कक्षा में लड़कियों की लड़के दोगुने हैं, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर। यदि श्रीधर 10 लड़कियां आगे हैं, श्रीधर से जो होता है 10 लड़कियां आगे हैं, उसके बाद रैंक में कितने लड़के हो जाएंगे? तो कुल मिलाकर कितने? ऑप्शन नंबर ए 26। ठीक है, बोर्ड पर सारे क्वेश्चन हल कर दिए जाएंगे। यहाँ पर भरना है, बहुत आसान होता है। इसको जो होता है आप क्या करेंगे? पूर्ण कर लीजिएगा। इसमें देखेंगे 59 का क्वेश्चन जो होता है आंसर कौन हो जाएगा? बी। 59 का क्या होगा? बी। चलिए आगे देखेंगे, मैं आंसर बताते चले रहा हूं। 60 का देखेंगे, सरकार की इस नीति में महिलाओं की काफी फायदा हुआ है। कौन से नीति में? यह अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, तो अर्थात गद्यांश रूप से दिए गए तथ्यों का सीधा अनुसरण करता है। ठीक है, ये सही है, डी। ठीक है, और इसमें पढ़ना आपको यहाँ पर जो होता है पढ़ लीजिएगा ये सारे के सारे। ठीक है, आगे देखेंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। ये क्या है? यदि आपको लगता है कि इसमें बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है, अर्थात ये दिए गए तथ्यों का खंडन करता है। ये दिए गए तथ्यों को क्या करता है? खंडन करता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। इसमें देखिएगा शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करना है। इसमें शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 4 1 5, 2 4 1 5 देखेंगे, 2 4 1 5। ठीक है, 24 153, 24 153। इसका मतलब जानते हो? पहले डिलीवरी फिर रन आउट। ठीक है, नहीं नहीं, पहले डिलीवरी फिर 60 हो जाएगा, इसके बाद जो होता है रन आउट, इसके बाद जो होता है थर्ड अंपायर, फिर इसके बाद तीसरा डिसीजन। ठीक है, तो 62 का जो होता है सी हो जाएगा। बस आंसर देखते रहिए, अब इतने टाइम नहीं है, तुम आंसर बता दिया जाए। ये कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो होता है कृत्रिम भाषा में अनुवादित शब्द दिए गए, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 63 का सी। ठीक है, शब्द ना पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत जो होता है तेजी से हल करना होगा। और 64 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 65 शब्द में देखेंगे क्या हो जाएगा? कौन शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? सभी शब्दों का वर्णक्रम। इसको हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं सारे के सारे, इस सारे कोचिंग से पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं। वह उत्तर आकृति ज्ञात की जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर सन्निहित है? तो आपका हो जाएगा 66। 66 का कौन हो जाएगा? बी। 66 का बी। 67 के देख लीजिए, 4 सदस्य पी क्यू आर एस वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। एक वयस्क पुरुष है, 2 बच्चे हैं, क्यू पी का दामाद है, आर क्यू का साला है, परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है, पी पुत्री है। पी की पुत्री कौन है? तो कौन हो जाएगी? यस। कौन हो जाएगी? यस। अब लगा लीजिएगा, अब टाइम नहीं है, पेपर आपको बता देना है। 68 का देख लेंगे आपको, यहां पर देखिएगा पी का अर्थ प्लस है, सॉरी भाग है, क्यू का अर्थ है। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आएगा सारे क्वेश्चन बता दीजिएगा, सबको सब लग जाएगा, सारे पढ़ाया गया है, इसलिए इसका हो जाएगा 132। 69 का देख लीजिएगा, प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ जोड़ना है, जिसका भी सेट होगा। 69 का देख लेंगे आंसर इसका, तो आंसर हम बता रहे हैं, इसका हो जाएगा -8। निकाल लीजिएगा -8। सारे क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे बोर्ड पर। अगर दी गई आकृतियों में प्रश्न आकृति सही जल प्रतिबिंब बनता है, इसका सही जल प्रतिबिंब क्या बनता है? देखिए आकृति, तो 70 का हो जाएगा सी। 70 क्या हो जाएगा? सी। आगे देखेंगे 71, एक रेलवे लाइन में गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें एक लाइन से गतिमान हैं, तो आप क्या करेंगे? निकटतम स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे अधिकारियों को उन सभी के बारे में सूचित करेंगे जो आपने देखा है। ठीक है, अगला देखेंगे। दूसरा,
ग्राफिक्स का जो होता है IUCMB लिखा रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में होमलेस को जो होता है क्या लिखा जाएगा? तो चलिए होमलेस को क्या लिखा जाएगा, तो होमलेस को क्या लिखा जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दीवार की घड़ी में 12 घंटे से 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो टेबल घड़ी 36 मिनट 2 मिनट पीछे हो जाती है, तो दोनों मंगलवार को 12 बजे ठीक सेट की गई। अगली बार दोनों घड़ियां एक साइड कब दिखाती हैं, तो अब लास्ट साल निकाल के हमने लगा देंगे, तो हम ए, ऑप्शन नंबर ए, हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, व्याख्या को सारे क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, 74 के देखिएगा आप आप रात के खाने में अतिथि हैं, पेट भर खाने जाने के बाद मेजबान आपसे एक चपाती लेने के लिए कहता है। देखिए सारे क्वेश्चन जो होता है ये आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ये आपका कहाँ का डिसीजन मेकिंग का, यही क्वेश्चन आपको जो होता है जो ये पूछा गया है, ये पीसीएस में भी पूछा गया था। हमने बताया था जो करंट हमने दिया था, वीडियो का करंट हमने क्वेश्चन बताया था, वहां से क्वेश्चन जो होते 7 क्वेश्चन आए थे। हमने बताया था आप रट के जाइएगा, अगर आप रट के गए होंगे तो क्वेश्चन वहां से आया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या विनम्रता से कहेंगे खाना बहुत अच्छा है था, या आप पहले की बहुत खा चुके हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूरा कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 75 का क्वेश्चन देखेंगे, 75 का देखेंगे। 75 में हम बता दे रहे हैं, 75 में जो होता है ई एफ और डी के बीच बैठा हुआ है। ठीक है, ये गलत है और ये भी सही है, पहला सही है, बी सही है, डी सही, सी गलत है। 76 का क्वेश्चन बता रहे हैं, डी के बाएं में तीसरा कौन होगा, डी के बाएं जो होता है तीसरा कौन होगा, तो कौन होगा, एफ बैठा है। 77 के देख लेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। अब वो अपने और मुड़ता है, किस दिशा में जाता है, किस दिशा में जाता है, उत्तर पूर्व दिशा में। 77 का हो जाएगा डी। ठीक है, 78 का देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 78 का इसमें आप बी मारिएगा, सही होगा। हवाई जहाज ए बी सी डी के पूर्व की ओर उड़ान भरते 125 किलोमीटर उड़ने के बाद ए जो होता है डी के उड़ते हुए बी और सी में क्या होता है, तो आपको बता दें पूर्व पश्चिम, सी मारिएगा पूर्व पश्चिम, और ठीक है पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम। आगे देखिए, केवल हम आंसर बताते चल रहे हैं। 80 का देख लीजिएगा, ए और बी भाई हैं, बी की पत्नी एम की पत्नी की बहन है, यदि अकेले कथन जो होता दिया, यदि अकेला कथन सेकेंड दिया गया है, डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, गलत है, ये गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन है यम का पिता कौन है, और यहाँ पर ऊपर जो होता है क्वेश्चन जो लिखा गया, तो यहाँ पर कौन से डाटा देने, दोनों मिलाकर आंसर देंगे, अर्थात दोनों कथनों को दिया गया डाटा एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बी ऑप्शन जो होता है सही हो जाएगा। चलिए तुरंत जो होता है ये देख लेते हैं। 81 का क्वेश्चन देख लेंगे, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में ए जो होता सी के दाईं ओर है लेकिन बी के बाईं ओर है, ई सी के बाईं और डी के दाईं ओर नहीं बैठा, डी ई के दाईं ओर बैठा। पंक्ति में दोनों छोर पे बैठे सदस्य ज्ञात कीजिए, तो दोनों सदस्य ज्ञात करेंगे किसमें, ये हो जाएगा एफ और बी। ठीक है, 82 का 3 साल पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसतन उम्र 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आय कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 83 के देखेंगे, 83 के जो होता है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला दिया गया पर्याप्त, इससे जो होता है आंसर आप निकाल सकते हैं, सिर्फ हम आंसर बता दे रहे हैं तुरंत। 84 में जो होता है 5:30 बजे घड़ी घंटे की सुई आपस मिनट की सुई के बीच का औसतन कोण क्या हो जाएगा, तो क्या डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था, रविवार था। ठीक है, रविवार, इसको निकालने के लिए हमने बताया है, ट्रिक भी बताया है, अभी व्याख्या कर नहीं सकते हैं। 86 की कौन सा, 5 दिसंबर 1943 को निर्मला और राजू ने रविवार को जो होता अपनी वर्षगांठ बनाई। 1997 को वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, इसको हमने निकालना बता दिया है, इसको भी ट्रिक बता दिया है। अक्षर समूह के 4 जोड़े हैं 87 का दिए गए, जिनमें 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है, असंगत का चुनाव करिए। अतः असंगत क्या हो जाए, विकल्प ए मारे होंगे CWX-AVZ, ये असंगत है। ठीक है, आगे जाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट। सत्य दोनों निष्कर्ष देना है। कथन क्या है,
बाजार में व्यक्तियों की कीमतें बढ़ रही हैं, सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, सब्जियां एवं दुर्लभ वस्तु उतनी बनती जा रही है। निष्कर्ष दूसरा, लोग सब्जियां नहीं खा पा रहे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक जो होता है अनुसरण। निष्कर्ष का अनुसरण डी, ऑप्शन डी। चलिए आंसर देखते रहिए। 89 के देख लीजिए, 89 का जो होता है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। इसमें निष्कर्ष देना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तो पहला आंसर सही होगा, क्योंकि बुद्धिमान रहेगा तभी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। दूसरा इसका अर्थ नहीं मिल रहा है कथन से, इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत देखिए 90 का देख लीजिए। पढ़ाए हैं 120 छात्रों में 5 ने तीनों खेल में क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेलते हैं। यदि ऐसा होता कोई भी केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है, अकेले क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 40 है, अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वाले कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा इसमें 44। ऑप्शन क्या होगा 44। 51 के देखेंगे, XYZ एक सेट है जो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का काम करता है। चित्र उस तरीकों को दिखला जिसमें मुड़े हुए कागज को काटा गया है। तो इन तीनों आकृतियों के बाद सही उत्तर आकृतियां दी गई हैं, इसे आपको सही आकृति चुननी होगी। तो 91 के कौन सा हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। आपको कागज का टुकड़ा दिया है, इसको मोड़ा गया, तो सही आकृतियां कौन हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। ये देख रहे हैं कागज का टुकड़ा, इसको सही आकृति में अगर दर्शाना होगा तो ए हो जाएगी। 92 का उत्तर आकृतियां हैं, कौन सा आकृति खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। ये बहुत, इसको हमने अभी जल्दी पढ़ाया था, इसको अभी तो जल्दी पढ़ाया था हमने इसको, तो इसको नहीं बनाया जा सकता। कौन सा, बी नहीं बनाया जा सकता। इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, इसके विपरीत ये हो जाएगा, ठीक है, इसके विपरीत ये हो जाएगा और इसके विपरीत ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ठीक है, इसके विपरीत, ये इसके विपरीत और ए इसके विपरीत, इसको देख करके बना देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। 93 के निम्नलिखित आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं है। इसमें देखना है डॉक्टर, ये वाला खिलाड़ी वाला है, और ये जो होता है त्रिभुज डॉक्टर है, वर्ग जो होता है कलाकार है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 94 का है, क्या किस्तों पर चीजें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक होता है। तर्क, हाँ, कम भुगतान करना पड़ता है। नहीं, किस्तें देने से परिवार का बजट जो होता है बिगड़ जाता है। इसमें जो होता है बता रहे हैं कि दोनों अर्थ से जो होता है ना मेल खा रहा है, ना तो एक सही है ना तो दो, कोई ठोस सबूत नहीं है, अर्थात कोई ठोस कार्रवाई की बात नहीं करते हैं। आगे देखें 95 में, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना समय है, इतना कम समय है। दूसरा कारण, नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है। इसलिए देखिए क्या है, इसमें दोनों तर्क भी नहीं बैठा, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, सी मारेंगे, 95 का सी। चलिए इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसको हमने बताया दिया, कितने त्रिभुज हैं, 20। हमने 65 त्रिभुज दिया था, और 65 त्रिभुजों में जो था वर्ग में, त्रिभुज में, आयत में, सब में दिया था, बता दिया था कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो त्रिभुज आप देख लीजिएगा, अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर हमने पढ़ाया था, तो वहीं से क्वेश्चन ये आया था। सचिन राहुल से 6 साल छोटा, यदि उसकी आयु का अनुपात 7:9 है, सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। सचिन की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी तब, 21 वर्ष। ठीक है, इसको लगाए हैं ना सारे क्वेश्चन, हम इसमें प्रश्न केवल बताएंगे आंसर, क्योंकि लगाने का समय नहीं। डी द्वारा जो होता है अपघटन किस दिन किया जा सकता है, भाष सोमवार। इसमें देख लीजिएगा 98 का जो होता है 62 सोमवार, उसको पढ़ लीजिएगा। वाद विवाद कौन सा प्रेफरेंस करता है, सी। कौन करता है, सी। नृत्य कौन करता है, एफ। निम्नलिखित में से कौन सा कानून कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। कौन लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और 1986 जो होता है में जो होता है 1984 में जो होता है MIC की घटना हुई थी, MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल में। इसी को देखते हुए, त्रासदी को देखते हुए पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम जो होता है अधिनियम लागू किया गया था। हमने बताया भारतीय अच्छे बंगा को जो होता है निम्नलिखित में से किस 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक का, और हमने बताया किसके कहने पर, अमेरिका के। कौन से, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, उन्होंने चुना था।
और हमने इसको करंट में देख लीजिएगा, हमने करंट जितना करंट इसमें पूछा गया है, सारे करंट जो होता है हमने जो तो 2 दिन पहले डाला था, हमने बताया था 6 मंथ का करंट है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहीं से करंट पूछा गया था। तो पेपर आसान है, एकदम आसान तरीके से हमने जो अनुमान लगाया था उससे भी कहीं आसान पेपर आ गया है। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, ये भी हमने करंट में दिया था। ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया? तो लोहित नदी पे, इसको भी हमने पढ़ाया, देख लीजिएगा करंट पे। सारे करंट जो होता है जितने दिए थे केवल एक ही दिन के करंट में सारे पूछा जाएगा। अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज किसने की थी? ये भी हमारे करंट से पूछा गया था, जाके देखिएगा, हमने पढ़ाया था। ठीक है, इटली, पीएम मोदी किस राज्य में जो होता है जल धन जो होता है ये अभियान योजना किए थे? राजस्थान में, इसको भी हमने बताया था। ठीक है, इसका गांव भी बताए थे, याद रखिएगा। मेरे रुख मेरो संतत नई हरित पहल की शुरुआत की गई है, तो किसमें शुरुआत की गई? सिक्किम में। कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा? कौन सा? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज जो होता है स्थापित किया है? कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? झांसी। लिखाए थे ना, करंट भी लिखाए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों को जिलेवार खेलों को जो होता है ODOS मतलब कि एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। ठीक है, सहमति ली है। क्या बताना इसमें है? सीधे सीधे कितना? 10 स्पोर्ट को 10 जिला का। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चला गया? तो किस में चला गया ऑपरेशन सद्भावना? लद्दाख में। देखिए सारे करंट हमने बता दिया था, कितना आसान क्वेश्चन आया था। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे पुल का उद्घाटन किया था? कर्नाटक। देखिए ये भी हमारे जो होता है, अभी आपको बता रहे हैं, हमने टोटली जो होता है 200 प्रश्न बताया था। हमने कहा था कि गारंटी लेते वीडियो के 12 प्रश्न इसी से आएंगे, अगर करंट पूछे तो भी और ना करंट पूछे तो भी। देखिए 12 क्वेश्चन आए थे, आप हमारे वीडियो जाकर देख लीजिएगा, करंट का हमने जो डाले हैं वहां सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत आसानी से क्वेश्चन आया था। जल नगद आरक्षित अनुपात जो होता है और जो द्वारा बढ़ाया जाता है, तो RBI द्वारा बढ़ाया जाता है, तो जन लिखा गया, सॉरी। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा? किसमें? अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। अगला देखते रहिए, बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू किया गया था? लखनऊ में। देखिए ये क्वेश्चन पता है कि नहीं? देखिए सारे जाके क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए आए हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर समान। ठीक है, ऑप्शन डी हमने बताया, मूल अधिकार में पढ़ाया था। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया था? 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को। पशुपति मोहन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो कौन लेता है? भारत। ठीक है, भारत। चलिए, निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा? मजुली नदी द्वीप कहां पड़ता है? असम में। ठीक है, मजुली देख लेना जा करके, सब बताए हैं क्वेश्चन सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन से शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं? स्टेपिज, कान की हड्डियां। कान की हड्डियां सबसे छोटी होती है, स्टेपिज। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, NO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हमने पढ़ा दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए लाभदायक होते हैं? कौन से होते? विटामिन B12। मिसमी जनजातीय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हैं? किस राज्य के निवासी हैं? अरुणाचल प्रदेश के। अगला देखिए, गारो खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं होती है? किसकी है गारो खासी? जयंतिया किस राज्य की भाषा है? मेघालय की।
ये 3 जानतियाँ पाई जाती हैं, और भाषा भी यही की होती है, इन्हीं भाषा बोलती है, इन्हीं की पहाड़ी पे जनजातियाँ हैं, और इन्हीं के नाम पर जो होता है सहयोगी राजभाषाएं जो होती है जनजातियों के नाम पे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपगार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो कौन सा है होगा? NSDL। भारतीय संविधान की अनुसूची में पंचायती शक्तियों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? ग्रामीण, हमने बता दिया है, ठीक है, ग्रामीण। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? किससे है? राजस्थान से। मथानिया मिर्च किससे? राजस्थान से। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? जीरोफाइट्स। ये कितना आसान है, देखो कितनी बार लिखा है जीरोफाइट्स, कितने आसान क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग से संबंधित है? कौन सा है? 338। 338। कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों को न्यू होती है? 5वीं पीढ़ी के BBLSI, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। टोडर मल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाता है? मुसारिफ ए दीवान, मुसारिफ ए दीवान। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे? दक्षिणी भारत से रंगा हुआ सूती कपड़ा, दक्षिणी भारत से रंगा हुआ सूती कपड़ा, ये कलमकारी चित्रकला से संबंधित है। चलिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? विजयराय, ठीक है, विजयालय चोल था। क्वेश्चन देख लीजिएगा। गांधी जी किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को आह्वान किया था? उसे चोरी चौरा घटना दिया गया था, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्रिटिश शब्द जो होता है किससे संबंधित दिखाई देता है? शतरंज। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन कौन सा अनावरण किस देश के में किया गया था? जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने अब बताया था, सारे क्वेश्चन देखिए हमने सारे क्वेश्चन बता दिया करेंट में, एक ही दिन में इतना क्वेश्चन। 6वीं और 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध। मगध सबसे बड़ा शक्तिशाली जनपद था। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड। किस राज्य में स्थित है? झारखंड। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? विल टिल्टन की। माई लाइफ विल टिल्टन की। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? कौन सा? तेलंगाना। जिस ग्रह पर सबसे अधिक बलय है वो क्या होता है? शनि। ये भी जो था करंट में हमने बता दिया था, शोध करने के लिए जो होता है शनि पर जो था उपग्रह अमेरिका भेजने वाला है, ये भी हमने सारे ये क्वेश्चन बताया था करंट में। तुरंत देख लीजिएगा, 200 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन हमारे यहीं पढ़ाए हुए आए थे। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? कौन सा निषेध शामिल नहीं शोषण के विरुद्ध में? अस्पृश्यता का निषेध। बी। विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने किया था? ये कौन से? रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बना? फिनलैंड। देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन सब पढ़ाए हैं कि नहीं, ये देख लीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, आप करंट में जाकर के हमारे देख लीजिएगा, नीचे हमारा चैनल खोल करके वहां चैनल पे देख लीजिएगा, वहां पर करंट पढ़ाया हुआ सब हमारे ही पढ़ाया हुआ आया था क्वेश्चन। हाल ही में भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सारडी रडार प्रणाली विकसित की गई। यह रडार विशिष्ट प्रकार की होती है। क्या? हथियार का पता लगाने वाला रडार है। हथियार का पता लगाने वाला रडार है, ठीक है। होला मोहल्ला एक त्योहार है जो योद्धाओं, बहादुरी तथा जीत, गौरव, निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? किसमें? पंजाब में। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस संविधान के तहत विवाह के अनुसार विच्छेद को जो होता है असुधार विच्छेद को आधार पर तलाक का अधिकार दिया गया है? ये भी हमने बता दिया। 142 करंट में हमने इसको बताया था, करंट में बताया था, जाकर देख लीजिएगा नीचे लाइन से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया? किसके लिए दिया गया? सामाजिक कार्य के लिए। 12 लच्चा दर्रा निम्नलिखित में किस राज्यों के केंद्र शासित? ये भी देखिए बता दिए हमने, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, बिना पढ़ाया कुछ नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के रूप में परिवर्तित दर्शाती? कौन सा? कायांतरित चट्टान। कौन सा चट्टान? कायांतरित चट्टान। 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें हमने सभी बच्चों के 140 क्वेश्चन उसके कॉपी पे लिखा दिया है, ठीक है। चाहे रीजनिंग हो चाहे कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन हमने बताया था। डिसीजन मेकिंग का हमने देखे पीसीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हमने बताया, तो वो भी देखिए आ गया। तो हमें लगता है इसकी मेरिट जो होता है 100 से तो कम उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है 100 से कम क्वेश्चन आए। इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए 100 से कम मेरिट आने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। इसलिए आप जो होता है, जो पेपर नहीं दिए हैं वो करंट का क्वेश्चन जो होता है देख लेंगे नीचे, और जाकर कल पेपर देने से पहले हमारा करंट पढ़ लीजिएगा, जिससे 12 क्वेश्चन वो भी तैयार हो जाए आपका, ठीक है। ओके, धन्यवाद।